बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 7 की मैथ का एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी और सी डी इसकी दो कॉर्ड हैं, टू कॉर्ड्स, ठीक है। और फिर बताता है कि ओ एम, जो हमारा ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। और ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ये बात देख के आपको प्रॉपर्टी 2 याद आ रही होगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी कि कोई लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर हो किसी कॉर्ड के ऊपर तो उसको बाइसेक्ट करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और साथ में उसने ओ एम और ओ एन दोनों बराबर हैं और उनकी लेंथ दे दी है 3 सेंटीमीटर। और एक और चीज़ उसने बताई है कि ए एम जो है हमारा, ये वाला ए एम, वो 3.2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड हमने क्या करना है, सी डी हमने फाइंड करना है। तो आओ बच्चों देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये देखें ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। तो हम इन क्वेश्चन को, आपको पता है हम कैसे करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं, हम सारी लिख लेते हैं। उसने कहा है कि ओ एम जो है लाइन सेगमेंट वो परपेंडिकुलर है ए बी कॉर्ड के ऊपर, एक बात। दूसरा फिर वो कह रहा है कि ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ठीक है। और साथ में उसने बताया कि ओ एम और ओ एन, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं और दोनों 3 सेंटीमीटर है। अगर इनकी लेंथ ना भी देता, ये सिर्फ बता देता दोनों इक्वल हैं, तो भी हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता था, ठीक है। और चौथी चीज़ उसने हमें बताई है कि ए एम जो है वो आपका 3.2 सेंटीमीटर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन हैं और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है, हमने फाइंड लिखना होता है। तो फाइंड हमने सी डी की लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं। एक साइड पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम लिखते हैं उसकी रीज़न, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो ए एम है, ठीक है, ए एम है वो हमारे बी एम के बराबर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2, ये देखें, ये हमारा जो ए एम है वो बी एम या एम बी के बराबर है। उसकी रीज़न क्या है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। और ये प्रॉपर्टी 2 में आप पढ़ चुके हैं कि कोई लाइन सेगमेंट जो है कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। सिंपली ये लॉजिक लिख देना, इतना लिख देना काफ़ी है। तो ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, इसलिए ये दोनों को बाइसेक्ट करता है। और यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर ये दोनों 3.2 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ए एम गिवन था 3.2 सेंटीमीटर, तो बी एम भी हमारा 3.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अब दोनों की लेंथ आ गई, ए एम आ गया हमारे पास और बी एम या एम बी आ गया। तो दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास ए बी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो ए बी आपका आ जाएगा, आप अलग से एक स्टेप बढ़ा लें बेशक, ए एम प्लस बी एम, ठीक है, ये लिखेंगे। तो ए बी आपका आ जाएगा 3.2 प्लस 3.2 इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। तो ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हम लिखेंगे कि सी डी जो है, ये जो कॉर्ड सी डी है, ये सी डी कॉर्ड वो ए बी के बराबर है। सी डी ए बी के बराबर है। तो ये कैसे बराबर हो गई, इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है। इसकी लॉजिक ये है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 183 के प्रॉपर्टी नंबर 1 का रेसिप्रोकल पढ़ चुके हैं कि कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्वल डिस्टेंस मतलब उनका डिस्टेंस अगर इक्वल है फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड्स हैं और दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ पर ये दोनों कॉर्ड्स ए बी और सी डी दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो हम जो लिख रहे हैं सी डी इक्वल है ए बी, तो उसकी रीज़न क्या है कि ओ एम और ओ एन आपस में बराबर हैं, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस है।
तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी डी की लेंथ अब हमारे पास आ जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम अब पहले प्रूव कर चुके हैं कि ए बी हमारा 6.4 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन था हमारा।